नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मैदानों में से बरसात हुई है तो पहाड़ों में बर्फबारी ने जोर पकड़ लिया है। शनिवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में आसमान से बर्फ की बारिश हुई। बर्फ गिरने से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन ये बर्फबारी एक आध दिन में मैदानों पर भारी पड़ने वाली है। ऐसा स्नोफॉल अभी मिल जाएगा। मजा आ गया। औली में बर्फ के फाहे गिरे तो सैलानियों का जोश दूना हो गया। नए साल की शुरुआत होते ही बर्फ ने उत्तराखंड को अपने आगोश में ले लिया है। चमोली जिले के जोशीमठ औली में शुक्रवार से लगातार जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसका सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। Coming from हल्द्वानी and we are enjoying only snowfall। बहुत ही अच्छा प्लेस है यहाँ पे और हम बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। अभी जस्ट पहुँचे हैं और भी एंजॉय करेंगे और बहुत सारी बर्फ हो रही है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है हमें। स्नो हो रही है, आप देखिए पीछे पूरा स्नो से भरा हुआ है और हमने यहाँ पे स्कीइंग की, हम लोग रिवर राफ्टिंग करेंगे, हमने ट्रेकिंग भी की। लाइक ये बहुत ऑसम जगह है यहाँ पे। वी आर एंजॉयिंग दिस लाइक एनीथिंग। आई थिंक सबको आना चाहिए यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए। इस बर्फबारी से सैलानी, होटल कारोबारी और स्कीइंग के शौकीन तो खुश हैं, लेकिन जोशीमठ के दर्जनों गांवों की बिजली इस बर्फबारी ने गुल कर दी है। जोशीमठ और चमोली जिले के ऊंचाई वाले गांवों में बर्फबारी के चलते बिजली 2 दिन से गुल है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, माणा, नीति समेत कई ऊंचे इलाकों में 1 से 2 फीट बर्फ गिर गई है। औली में भी 1 फीट तक बर्फ गिर गई है। औली में पहले से ही काफी बर्फ थी। इस बर्फबारी के बाद यहां 2.5 फीट बर्फ हो गई है और अभी भी बर्फबारी जारी है। बर्फ गिरने से मौसम जबरदस्त ठंडा हो गया है और बर्फबारी रुकने के बाद जब आसमान साफ होगा तो ठंड और बढ़ेगी। बर्फबारी होने पर सैलानियों ने औली का रुख कर लिया है, लेकिन औली पहुंचने के लिए बना रोपवे कई दिनों से खराब है। हमारे यहाँ पे जो है बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है और जिस कारण जो है अब टूरिस्ट के बढ़ने की ज़्यादा वो है संभावना। इंक्वायरी बहुत आ रही है और आप लोग देख ही रहे होंगे, काफ़ी लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा रोपवे की प्रॉब्लम हो रखी है। शायद 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। बर्फबारी से सड़क पर जगह जगह गाड़ियां फंसी हैं, जिन्हें निकालने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल और उत्तराखंड दोनों जगहों पर अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी होती रहेगी। यहाँ पर मैं आपको सैटेलाइट इमेजरी के जरिए दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पूरे के पूरे उत्तर भारत में बादल छाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बहुत ही ज़्यादा घने बादल हैं। अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर कोहरा और बादल दोनों मिल चुके हैं, यानी जो बादल हैं वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। इस वजह से आसमान में जो है काले काले घने बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ पर भी बादलों का जो डेरा है वो बना हुआ है और मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति अगले 24 घंटे तक रहेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक मॉडल के जरिए, वेदर मॉडल्स हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश की संभावना है या जितनी बारिश हो चुकी है। तो यहाँ का जो अगर प्रेडिक्शन देखें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश उन इलाकों में रही है जहाँ सबसे ज़्यादा घना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डार्क ब्लू वाला जो इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा बारिश रही है। तो ये इलाका सबसे ज़्यादा जो है उत्तराखंड और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में है। शिमला के कुफरी में शनिवार दोपहर से बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे सैलानियों ने कुफरी का रुख कर लिया है। हिमाचल के नरकंडा, रोहतांग और केलांग में शनिवार की दोपहर को 6 से 15 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। हिमाचल के केलांग इलाके में तापमान घटकर -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश के मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ताजा बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इसके बाद तापमान में जोरदार गिरावट होगी। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, लाहौल स्पीति के अलावा धर्मौर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी का असर शिमला में शीतलहर बनकर नजर आया। ठंडी हवाओं ने पूरे शिमला को कंपा दिया है। लोग अलावों के पास टिके हैं। ठंड से लोग खासे परेशान हैं। पहाड़ों की इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा।
फिलहाल मैदानी इलाकों में हुई बारिश से तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, लेकिन पहाड़ों की ये बर्फबारी अगले 2-4 दिनों में ही मैदानों में अपना असर दिखाएगी। एक बार फिर कांपते रहने के लिए तैयार हो जाइए। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। सूरज बादलों के पीछे दुबका रहा, आसमान में काले बादल छाए रहे, लेकिन बरसात के नाम पर सिर्फ फुहारें गिरी। अब धीरे धीरे आसमान से बादल गायब हो जाएंगे और फिर सर्दी एक बार फिर सितम ढाएगी। दो दिन पहले तक ठंड और कोहरे का टॉर्चर झेल रही दिल्ली में अचानक घने बादलों का डेरा जम गया। रुक रुक कर तेज तो कभी रिमझिम बारिश का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जैसे सर्दी नहीं, बारिश का मौसम आ गया हो। शुक्रवार से ही शुरू हुई बरसात रुक रुक कर शनिवार को भी जारी रही। सूरज के दर्शन नहीं हुए। कड़कड़ाती सर्दी के बाद थोड़ी सी राहत मिली ही थी कि बारिश ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर को सर्दी के सितम से जूझने के लिए मजबूर कर दिया। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और सबसे पहले आपको मैं मौसम का हाल दिखा दूं कि किस तरह से आसमान में बादलों ने डेरा जमा रखा है और पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर हल्की बारिश से भीगा हुआ है। शुक्रवार से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते हवाएं भी अब धीरे धीरे सर्द होने लगी और इस सर्द मौसम में सर्दी का सितम और बढ़ गया है। आप देख सकते हैं इंडिया गेट का नजारा, जहां पर हर मौसम में लोग जो है वो उमड़ते हैं घूमने फिरने के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सर्दी का सितम है और हल्की सी बारिश है, उसने यहाँ पर लोगों की आवाजाही को थोड़ा सा कम कर दिया। वैसे दिल्ली दिल वालों की है। मौसम चाहे कितना भी बेदर्द हो, मगर दिल्ली वालों की मौज मस्ती पर कभी भारी नहीं पड़ता। हालांकि लोगों को परेशानी तो हो रही है। दिल्ली का मौसम काफी अच्छा है। एक्चुअली हम जयपुर से आए हैं और यहाँ घूमने के पर्पज से आए हैं, तो मौसम काफी अच्छा है और हम काफी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ठंड हो गई थी, बट अब बारिश के बाद वो ठंड थम सी गई है, बट मौसम काफी अच्छा है, घूमने लायक है। ये मौसम बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे अभी बस यूँ है कि खाना खाने के लिए जाना, अदरवाइज यहाँ पे मौसम ऐसा है कि सारे दिन यहाँ पे पिकनिक मना लो। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है। हम लोग कल लैंड किए थे कनाडा से एंड इट वाज लाइक बहुत डिफरेंट वेदर था एंड इट्स बहुत ग्लूमी सा वेदर है एंड ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है बहुत। दिल्ली में घने बादल छाए हैं, ऐसे में लगता है जैसे भारी बरसात होने वाली है, मगर रिमझिम फुहारें बरस रही हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि इसके पीछे वजह क्या है। मौसम विभाग के लोगों का कहना है कि दरअसल ये छलावा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बादल और कोहरा आपस में मिल गए हैं, जिसकी वजह से फॉगी वेदर बना है। एनसीआर वाला जो एरिया है, इसमें क्लाउड और फॉग मिक्स होके जो एटमॉस्फेयर बनता है, जो हमको बाहर देखने से डेंस क्लाउड टाइप का लगता है, कि इसमें फॉगी वेदर ज़्यादा है और क्लाउड की मात्रा कम है, जिसमें कन्वेक्शन भी कम है। इससे बरसात की बहुत ही कम उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध जगह में कोई ड्रिजल टाइप का हो सकता है। एज ए रेनफॉल होने का चांस फिलहाल इस सिस्टम में नहीं है। भले ही 2 दिन से बारिश हो रही हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों ने ये महसूस किया है कि ठंड थोड़ी कम हुई है। इसकी वजह भी ये क्लाउडी वेदर ही है। बीती रात दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। सर्दी के सितम से त्रस्त लोगों के लिए ये राहत की बात है, लेकिन ये सिर्फ फौरी है। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि अगले 24 घंटे में ये बादल छंट जाएंगे और एक बार फिर मौसम अपने पुराने रौद्र रूप में लौटेगा। पिछले 2-3 दिनों से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मौसम बदला हुआ है और इसके पीछे कहीं न कहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही हवाओं को जिम्मेदार बताया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी। उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा और उसके बाद सोमवार से तापमान में जोरदार गिरावट आने की आशंका भी मौसम विभाग जता रहा है। इसमें तीनों तरह का होगा। जैसे दिन का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, सुबह का तापमान तेजी से गिरेगा। तेजी का मतलब, मेरा कहने का मतलब 5 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाएंगे अगले 2 से 3 दिन में। और कुछ जगह में डेंस फॉग भी डेवलप होने की उम्मीद है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्लेन्स में, खासतौर से दिल्ली के आसपास के एरियाओं में, आइसोलेटेड प्लेसेस में डेंस फॉग डेवलपमेंट हो सकता है कल। तो सावधान हो जाइए, जरा भी लापरवाही बरतने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सर्दी अभी बाकी है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली वालों ने जो तूफानी ठंडा मौसम महसूस किया है, वो और तूफानी
या यूं कहिए कि बर्फानी होकर लौटने वाला है। पंकज जैन और रोशनी ठोकने के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। श्रीनगर और आसपास की जगहों में तापमान माइनस में है, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई। अगले 24 घंटों में मौसम जम्मू कश्मीर में भी बदलेगा। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इस वक्त बिल्कुल सूखा पड़ा है पूरा, इससे ज्यादा ठंड पड़ती है कि अगर बर्फबारी गिरेगी तो बहुत सर्दी कम हो जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से लोग बेहाल हैं तो घाटी में बर्फ गिरने का लोगों को इंतजार है। जी हां, कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिले, इसलिए श्रीनगर में अब भी लोगों की आखिरी उम्मीद बर्फबारी पर टिकी है। घाटी ही नहीं, जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में भी अब तक बर्फबारी शुरू नहीं हुई है। पुंछ में ये तस्वीरें इन दिनों आम है। जगह जगह लोग झुंड बनाकर आग के सामने बैठे हैं, सर्दी के असर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पारा गिर गया है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उनके मुताबिक इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुका है, जिससे अगले 24 घंटे में यहां हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है और ऐसा अनुमान है अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। और साथ ही साथ हिमाचल और उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उसमें अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बर्फबारी होती रहेगी। अब तक माइनस में चल रहे तापमान ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। शनिवार को श्रीनगर में -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पुंछ में -2 डिग्री, गुलमर्ग में -3 डिग्री तो करगिल में न्यूनतम तापमान -20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई और घाटी में बारिश के साथ बर्फबारी हुई तो जाहिर है तापमान में कमी आएगी और फिलहाल हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। आज तक ब्यूरो।